बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम WXYZ द मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 4a माइनस 40 एंड द मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 2a माइनस 8। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल W। तो यहाँ पे उसने हमें एंगल x और एंगल z इनकी वैल्यूज़ दी हैं और कहा है कि एंगल W को फाइंड करें। तो हमारे पास पैरेललोग्राम की कुछ स्पेसिफिक नेम है WXYZ। तो हम यहाँ पे खुद से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और इसको जो नेम उसने हमें ऑलरेडी दे रखा है उसी नेम को हम यहाँ पे लिखेंगे WX। तो इस एंगल को हम W कह लेते हैं, इस एंगल को X कह लेते हैं WXYZ, और इसको हम Y कह लेते हैं और इसको Z कह लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि WXYZ जो है वो हमारे पास एक इज आ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम डायग्राम है। और इस पैरेललोग्राम डायग्राम के अंदर उसने हमें एंगल x की वैल्यू दी है और एंगल x इज इक्वल टू है 4a माइनस 40। तो एंगल x हमारे पास यहाँ पे आ गया 4a माइनस 40, जबकि उसने एंगल z की वैल्यू भी दी है और वो है 2a माइनस 8 है। तो z की प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 8, यहाँ पे आ गया 2a माइनस 8 है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास एक पैरेललोग्राम जिसका स्पेसिफिक नेम है WXYZ और इसमें उसने दो एंगल हमें दिए थे, एंगल x और उसकी प्लेस पे हमने एंगल x लिख दिया, एंगल z और उसकी प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब हमें इसको सॉल्व करना है और उसने कहा है कि एंगल W, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल W। एंगल W की वैल्यू को फाइंड करें, इसको हमने एंगल W को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एंगल x और एंगल z यहाँ पे देखें आपस में ये इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इट मीन्स कि हम मेजरमेंट एंगल x इसको हम इक्वल लिख सकते हैं किसके, मेजरमेंट एंगल z के। ठीक है, एंगल x को एंगल z के इक्वल हम लिख सकते हैं। और किस प्रॉपर्टी की वजह से हमने इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिखा है, उस प्रॉपर्टी का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ऑपोजिट एंगल जो हैं आर कॉन्ग्रुएंट है। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हमने दो ऑपोजिट एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया। ठीक है, एंगल x इक्वल आ गया एंगल z के। अब इन दोनों की वैल्यूज़ उसने गिवन में हमें दे रखी हैं, उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल x, मेजरमेंट एंगल x की वैल्यू है हमारे पास 4a माइनस 40। तो मेजरमेंट एंगल x की प्लेस पे आ जाएगा 4a माइनस 40, 4a माइनस 40 और इज इक्वल टू है हमारे पास मेजरमेंट एंगल z। तो मेजरमेंट एंगल z हमारे पास क्या है, 2a माइनस 8। तो मेजरमेंट एंगल z की प्लेस पे आ जाएगा 2a माइनस 8। इधर से अब हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम a की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं 4a, और इस साइड में भी हमारे पास a की टर्म है और इधर ये प्लस 2a है। जब ये इस साइड में आएगा तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2a इधर आके माइनस 2a हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है माइनस 8 और ये माइनस 40 है। जब ये इक्वल के इस साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज होके माइनस 40 चेंज होके प्लस 40 हो गया। ठीक है, 4a में से 2a माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 2a आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 40। एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है, तो जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो माइनस किया जाता है। ठीक है, 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 8 आ गया 2, यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गया, तो यूँ यहाँ पे आ गया 32 और ग्रेटर वैल्यू 40 उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। तो यूँ हमारे पास माइनस 8 प्लस 40 का आंसर क्या आ गया, प्लस 32। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 2। तो 32 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2, 3 से 2 माइनस किया 1, 2 आ गया, 12, 2 6 टाइम 12। तो यूँ हमारे पास जो है 32 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया, 16 है। इस तरह से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 16।
तो यूँ हमने इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिखते हुए जो ए की वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हमें इस ए की वैल्यू को एंगल जी में या फिर एंगल एक्स के अंदर पुट करने से हमारे पास जो एक्चुअल में मेजरमेंट है एंगल जी की या एक्स की वो आ जाएगी। ये अभी सिर्फ ए की वैल्यू आई है जो कि हमारे पास आई है, एंगल की मेजरमेंट नहीं आई। तो हम एंगल की मेजरमेंट फाइंड करते हैं। एंगल जी हमारे पास इक्वल है, हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल टू, और ये है हमारे पास 2a माइनस 8, 2a माइनस 8। हम इन दोनों में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हैं a की वैल्यू और उससे हमारे पास जो है वो एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी। तो मेजरमेंट एंगल जी को फाइंड करते हैं, तो 2 लिखेंगे और साथ में a है, तो हम a की वैल्यू जो है हमारे पास 16 आई है, तो उस a की वैल्यू 16 को हम a की प्लेस पे यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस 8 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल टू 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 टाइम 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और 1 कैरी ऐड किया तो 3, तो 2 16 टाइम 32 माइनस 8। अब हम 32 से 8 माइनस कर लेंगे, 32 माइनस 8, 2 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 12 हो गए, 12 माइनस 8 हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 2 रह गया। तो यूँ इस तरह से हमारे पास 32 से 8 माइनस करने से क्या आ गया, 24। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एंगल जी है उसकी असल जो हमारे पास वैल्यू है एंगल की वो हमारे पास आ गई है 24। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 24 आया है तो फिर एंगल एक्स भी 24 ही है। अब हमें एंगल डब्ल्यू फाइंड करना है, तो अब हम कंसेक्यूटिव जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम इक्वल होता है सप्लीमेंट्री के। तो हम इन दो एंगल्स को सम फाइंड करके या फिर इन दो एंगल्स का सम फाइंड करते हुए जो है वो एंगल डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम एंगल डब्ल्यू और एंगल जी इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू प्लस मेजरमेंट एंगल जी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ डब्ल्यू फाइंड करना है इसलिए हम डब्ल्यू को यूज़ करेंगे। डब्ल्यू प्लस जी इन दो एंगल्स का हम सम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू प्लस मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल टू, इन दोनों का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। और ये हमने किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है इनका सम इक्वल लिखा है 180 डिग्री के। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम मेंशन्ड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास जो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम इक्वल होता है सप्लीमेंट्री के। इट मीन्स कि अगर हम इस एंगल में इस एंगल को प्लस करते हैं तो हम उन दोनों का सम निकालें तो वो सप्लीमेंट्री के इक्वल आता है। इट मीन्स कि 180 के इक्वल आता है। तो अब हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर देते हैं कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इस प्रिंसिपल, इस हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ प्लस करके तो 180 के इक्वल लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू तो हमने फाइंड करना है इसलिए मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस मेजरमेंट एंगल जी। तो मेजरमेंट एंगल जी हमने फाइंड किया है। मेजरमेंट एंगल जी वो हमने ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करके तो फाइनल फॉर्म में फाइंड किया तो वो हमारे पास 24 डिग्री इसकी मेजरमेंट आई। तो मेजरमेंट एंगल जी की प्लेस पे आ गया 24 इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। हमें मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू फाइंड करना है तो डब्ल्यू इधर ही रहेगा, 24 इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड में जाके ये इक्वल की इस साइड में, जब ये इस साइड पे जाएगा 180 के पास तो इधर जाके इसका साइन चेंज हो गया, प्लस 24 इधर आके माइनस 24 हो गया। अब इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं तो मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 में से हम माइनस कर लेंगे 24 को। तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस 4 नहीं होंगे, इस 8 से हमने कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 4 हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गए हैं। तो 7 माइनस 2 हमारे पास जो है 5 आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग 1 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो है वो मेजरमेंट एंगल डब्ल्यू जो कि हमें फाइंड करना था वो हमारे पास इक्वल आ गया 156 डिग्री के। तो ये हमारे पास जो है जो कि उसने एंगल फाइंड करने को कहा था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारे पास इक्वल आ गया 156 डिग्री। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। एक पैरेललोग्राम उसने हमें कहा था डब्ल्यू एक्स वाई जी है, उसमें मेजरमेंट एंगल एक्स जो है वो 4a माइनस 40 है और मेजरमेंट एंगल जी 2a माइनस 8 है। तो
तो मेजरमेंट एंगल W फाइंड करना। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके x और z जो उसने वैल्यूज़ दी थी उनको पुट किया, फिर हमने एंगल x को एंगल z के इक्वल लिखा। और किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आपस में कांग्रुएंट होते हैं, इसलिए मेजरमेंट एंगल x इक्वल आ गया मेजरमेंट एंगल z के। इन दोनों की वैल्यूज़ जो उसने क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है, x की और z की वैल्यू वो यहाँ पे पुट की, और इससे हमने a की वैल्यू उसको एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ करने से a की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस a की वैल्यू को हमने इस एंगल z की जो स्टेटमेंट थी 2a-8 उसके अंदर हमने पुट किया। 2a-8 के अंदर जहाँ a था वहाँ a की वैल्यू जो कि हमारे पास 16 आई थी वो हम यहाँ पे पुट की, तो इससे हमारे पास असल में जो एंगल की मेजरमेंट है, मेजरमेंट एंगल z की, वो 24 डिग्री आ गई। ठीक है, फिर हमने एक और प्रॉपर्टी जो कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड थी उसको यूज़ किया। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो टू हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम है उनको प्लस किया जाए तो वो 180 के इक्वल आता है। तो हमने एंगल W में एंगल Z को प्लस किया और इक्वल लिख दिया 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, मेजरमेंट एंगल W प्लस मेजरमेंट एंगल Z इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे लिख दी है कि जो सम होता है टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का वो सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है। तो दोनों का सम मतलब दोनों को प्लस किया, 180 के इक्वल लिखा। इधर से हमने W फाइंड करना था, W वैसे का वैसे ही आ गया, मेजरमेंट एंगल Z और वो हम फाइंड कर चुके थे, उसको हमने यहाँ पे पुट किया 24, ये प्लस 24 था, इधर आके माइनस हुआ, तो यूँ हमारे पास मेजरमेंट एंगल W आ गई, इसकी हमारे पास जो है W आ गया और वो हमारे पास आ गया 156 डिग्री। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।